श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए 7 पावर पीएसयू के सौजन्य से लगभग 23 करोड़ का चेक आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में सचिवालय से वर्चुअल प्रतिभाग कर राज्य को प्रदान की गई सहायता के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में अतिवृष्टि से उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ था। इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिला है। ऋषिकेश नगर निगम महापौर ने मंगलवार की दोपहर निगम में यूएनडीपी के सहयोग से उन्नति एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये महज सिलाई मशीन नहीं बल्कि जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हथियार साबित होगा। इसके बूते कपड़े के थैले बनाकर महिलाएं सिलाई पर खुद पैसे कमाकर परिवार का गुजारा करने में सहायता कर सकेंगी। महापौर ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यूएनडीपी की सराहना की। उन्नति स्वयं सहायता समूह की जो मेरी बहनें हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं कि वो थैले बनाने का काम करते हैं। इससे पहले वो हाथों से वहाँ पे थैला बनाती थी, उनको बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। फिर भी वो लगातार वहाँ पे जीतोड़ मेहनत वहाँ पे कर रही हैं और उनके पीड़ा को समझते हुए, उनके इस समस्या को देखते हुए यूएनडीपी ने मेरे आग्रह पे ये निर्णय लिया कि इन लोगों को किस प्रकार से हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें ताकि इनका रोज़गार भी खड़ा हो सके, ये स्वावलंबी भी बने। और जिस प्रकार से कि कपड़े के अच्छी क्वालिटी के थैले यदि हम वहाँ पे सिलेंगे, अच्छे थैले मार्केट में देंगे तो लोगों के पास एक ऑप्शन बच रहेगा कि हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, हमको इस कपड़े के थैले का प्रयोग करना है। बाराबंकी में असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार एनपीआर और एनसीआर कानून बनाएगी तो हम यहीं पर शाहीन बाग बना देंगे। उनके इस बयान से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक जनसेवक हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम इसका विरोध करते हैं। सीएए जो कानून बनाया है उसमें किसी भी मुस्लिम भाई का कोई अहित नहीं हो रहा है। भारत के बाहर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ अगर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख अगर वहाँ रहते हैं और वो किसी प्रताड़ना के कारण या वहाँ की जो आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत में आते हैं तो भारत की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो वो हमारे भाई हैं। अगर उनको शरण दिया जाता है और उनको नागरिकता दिया जाती है उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। मुसलमानों के भी बड़े धर्मगुरु इलियास जी जो मौलाना परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है। जहाँ तक एनआरसी का विषय है वो कानून अभी लागू हुआ नहीं है और अगर उसमें कुछ कमियां सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों से अगर समाज में कोई विद्वेष फैलता है तो ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। डीजीपी अशोक कुमार ने एसडीआरएफ की माउंट गंगोत्री प्रथम 21,889 फीट का सफल आरोहण करने वाली 17 सदस्यीय पर्वतारोहण टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने पर्वतारोहण दल को 20,000 रुपए का नगद इनाम और मेडल देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बार के पर्वतारोहण दल की टीम लीडर इंस्पेक्टर रैंक की महिला को रखा गया था। इस बार महिला की ओर से पूरी चोटी भी फतह की गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने इसे भविष्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। 17 सदस्यीय दल ने गंगोत्री 1 चोटी को फतेह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 9 सितंबर को जो है फ्लैग ऑफ किया था और ये तो अक्टूबर में गए थे, किंतु उसके बाद वो जो नेवी वालों के साथ हादसा हुआ और फिर कुमाऊं वाला जो आपदा आई उसमें लग गए थे ये टीमें, इसलिए इनका फ्लैग इन आज हुआ है। तो इन सबको हमने 20,000 का नकद इनाम और मेडल्स देने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसमें पहली बड़ी बात यह है कि पहली बार एक तो महिला टीम लीडर महिला थी इंस्पेक्टर रैंक की, ठीक है, और दूसरा ये कि महिला ने सबमिट भी किया है। पहले वाले किसी उसमें कोई हमारी महिला पुलिसकर्मी ने जो है पूरी चोटी फतेह नहीं की थी। नई टिहरी जिला मुख्यालय में वाटर क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब को NABL से मान्यता मिल गई है, जिससे नई टिहरी में भी अब वाटर क्वालिटी टेस्ट किया जा सकेगा और सैंपल को देहरादून नहीं भेजना पड़ेगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि NABL की मान्यता के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था और अब मानक पूरे होने पर नई टिहरी में वाटर क्वालिटी टेस्ट लैब शुरू हो गई है, जिससे अब वाटर सैंपल की जाँच इसी लैब में हो सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जल स्रोतों के सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। जो है जल संस्थान के लिए जो है बहुत ही हर्ष का विषय है कि टिहरी जल संस्थान की जो वाटर क्वालिटी लैब है उसको NABL की मान्यता मिली है। यह जनपद में जो है जल संस्थान की पहली लैब है
तो जो NABL के मानक है उसके अनुसार जो है ये मानकों पर खरी उतरी है, और उसके जो पैरामीटर है जो 14 पैरामीटर के अनुसार जो है हम लोग इस पानी के जो सैंपल टेस्ट करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से जो है सभी उपभोक्ताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि जो पानी के सैंपल हैं वो अगर यहाँ पर टेस्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट करवा सकते हैं। टिहरी में डेयरी से दूध के सैंपल की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट द्वारा डेयरी मालिक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल नरेंद्र नगर से दूध की डेयरी से सैंपल लिया गया था और जांच के लिए भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर कोर्ट द्वारा डेयरी मालिक पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है और सैंपल जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। नरेंद्र नगर में दूध की डेयरी से एक सैंपल लिया गया था दूध का, जो कि सब स्टैंडर्ड पाया गया है। तत्पश्चात विभाग द्वारा माननीय न्यायालय निर्णय अधिकारी के यहाँ बात दायर किया गया, जिसका डिस्पोजल कल हुआ है। उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना न्यायालय निर्णय अधिकारी द्वारा विपक्षी पार्टी को लगाया गया है। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो समेत IPC की धारा 452 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। इसमें जो पीड़ित पक्ष था उसके परिजनों की तरफ से पुलिस को सूचना मिली थी कि जो है उनके जो है घर में इस तरह से पोक्सो संबंधित जो है छेड़खानी का संबंधित मैटर था, और पुलिस ने उसमें जो FIR दर्ज करी, और चूँकि वो पहचान लिया था उन्होंने, तो उसमें हमने जो आइडेंटिफाइड आदमी है उसको ट्रेस किया और उनको हिरासत में लेकर के माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है।